नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मोहन यादव सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके दैनिक जीवन और आपके जेब खर्च पर पड़ रहेगा। मोहन सरकार ने एक के बाद एक कई नई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। आम आदमी, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं को लेकर सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। तो उन सब के बारे में आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताएंगे। साथ ही अगर आपके पास में ई श्रम कार्ड है तो आप इस ई श्रम कार्ड के तहत कई सारी योजनाओं का लाभ घर बैठे ही उठा सकते हैं। आप अपने ई श्रम कार्ड के माध्यम से घर बैठे ही हजारों रुपए अपने खाते के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको ई श्रम कार्ड के तहत पैसे कैसे मिलेंगे, इन सब की जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही लाडली बहनों की अगली किस्त कब आने वाली है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। भाजपा नेता अक्षय कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई। कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए तारीख बढ़ा दी है। एडवोकेट मुकेश देवल ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होना है। 17 साल पुराने मामले में धारा 307 बम पर बढ़ाई गई और गिरफ्तारी वारंट भी निकल गया। इसके के खिलाफ बम ने हाईकोर्ट की शरण लेकर अग्रिम जमानत मांगी थी। इसी मामले के एक अन्य केस में धारा 307 बढ़ाए जाने के खिलाफ अक्षय की सेशन कोर्ट में आज सुनवाई होना बाकी है। इससे पहले इंदौर सेशन कोर्ट से उनका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज हो चुका था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्या की आवाज उठाने वाले संगठनों के रजिस्ट्रेशन अचानक से निरस्त किए जाने से कर्मचारी नेता सहित कांग्रेस भी भड्डी छक गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार ने अपना कर्मचारी विरोधी और तानाशाह चेहरा एक बार फिर उजागर कर दिया है। उधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस मामले से अधिकारियों से जानकारी तलब की है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है। दलित, पिछड़ों और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही पीएम ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का नाम लेकर उनके समर्थकों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने चौधरी बंसीलाल के साथ मिलकर सरकार चलाई। वो हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध थे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी रही है। 2-3 दिन से ग्वालियर चंबल की गर्मी मालवा निमाद बीच की ओर भी शिफ्ट हुई है। इस वजह से इंदौर, उज्जैन, खंडवा, शाजापुर भी भट्टी की तरह तप रहे हैं। यहां तापमान रिकॉर्ड 44 से 46 डिग्री के पार जा पहुंचा है। गुरुवार को गुना सबसे हॉट रहा। यहां टेम्परेचर रिकॉर्ड 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सीजन के सबसे गर्म रहे। ऐसा ही मौसम शुक्रवार को भी बना रहेगा। प्रदेश के आधे हिस्से में लू का अलर्ट भी है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, बालाघाट में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण पर दिए फैसले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इसके बाद साफ हो गया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एससी, एसटी और ओबीसी के हिस्से का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को देना चाहती है, लेकिन बीजेपी उनके इन इरादों को कामयाब नहीं होने देगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। राजस्थान में हीट वेव से 8 लोगों की मौत हो गई।
बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। केरल में भारी बारिश के चलते 4 मौत हुई है। यहां 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2023 में एमपी में देशी विदेशी 11 करोड़ DH से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। पहली पसंद उज्जैन रहा। बाबा महाकाल के दर्शन और महाकाल लोक देखने के लिए सबसे ज्यादा 5.28 करोड़ DH लोग पहुंचे। इस साल भी अप्रैल मई में करीब 42 लाख भक्त आ चुके हैं। मैहर, इंदौर, चित्रकूट और ओकारेश्वर भी पसंदीदा जगहों में टॉप 5 में है। भोपाल 10वें नंबर पर रहा। ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन्य जीव एवं आध्यात्मिक अनुभव के लिए एमपी देश दुनिया के लोगों की पसंद बन रहा है। यही कारण है कि साल दर साल टूरिस्टों की संख्या भी बेहद रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहां छठे फेज में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदंबिका पाल भी चुनाव लड़ DH रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार के अंतिम दिन हरियाणा दौरे पर रहीं। सबसे पहले उन्होंने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा के समर्थन में रोड शो निकाला। उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने से नाराज विधायक किरण चौधरी भी नजर आईं। इसके बाद प्रियंका गांधी पानीपत में न्याय संकल्प रैली में पहुंची। यहां उन्होंने करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी ने जो भी नीतियां बनाई हैं वह सिर्फ अरबपतियों के लिए हैं। मोदी ने देश के किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कहा। वे देशभक्त कैसे हैं? ये देश आपका है। जिन्होंने आपको दिल्ली जाने से रोका, आप उन्हें दिल्ली से निकाल फेंको।